among the following compounds the one which show highest dipole moment is, करेक्ट किसमें dipole moment सबसे ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, पहले एक बार इस pi बॉन्ड को तोड़ो और तोड़ने सभी केसेस में pi बॉन्ड को रैप्चर करो और रैप्चर करने के बाद मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को जरा ऑब्जर्व करो, विच वन आर मोस्ट स्टेबल एंड विच वन आर लेस स्टेबल। यदि आप इस pi बॉन्ड को तोड़ के आप इस पे प्लस लगाते हो और इस पे माइनस लगाते हो, इस प्लस की वजह से कंपाउंड के पास 2 pi इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। इस नेगेटिव की वजह से इसके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन एंड इट इज आल्सो एरोमेटिक। मतलब ये प्लस और ये माइनस एक बार यदि टूट गया तो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करना चाहेगा। क्यों? यदि ये चेंज करेगा तो डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज 4 pi इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल, वो कभी भी उस फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा। मतलब ये इस फॉर्म में रहना चाहेगा परमानेंटली, एक प्लस और एक माइनस। ठीक, जरा इस बॉन्ड को तोड़ो, 3 मेंबर्ड रिंग, ऊपर से आपने डबल बॉन्ड लगा दी, पहले से हाईली एंगल स्ट्रेंथ था, ऊपर से आपने और डबल बॉन्ड लगा दिया। तो बेटर इसको आप तोड़िए, प्लस चार्ज लगाइए और इस पे माइनस, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बटन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। ये थोड़ा बेटर कंडीशन है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। वो आपसे पूछा हाईएस्ट डायपोलमेंट कहाँ पे है। ठीक, जरा इस बॉन्ड को भी तोड़ो, दोनों रिंग सिमेट्रिकल है, इस बार डांसिंग का केस हो गया है। यदि आपने इसे प्लस लगाया तो ये तो एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक चला गया, 4 pi इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे जैसे माइनस लगा 6 pi इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, दोनों कार्बन है, दोनों रिंग में सिमेट्रिकल है, फिर तो ये आपको रिवर्स करने के लिए फोर्स करेगा कि भाई हम पॉजिटिव क्यों, हम नेगेटिव भी तो रह सकते हैं। यदि आपने इसको नेगेटिव दिया, यदि आपने इस रिंग को नेगेटिव कर दिया लाइक दिस, सॉरी एक सेकेंड, दिस इज नेगेटिव, एक मिनट में जरा कलर चेंज कर रहा हूँ, और ये pi बॉन्ड पहले से था, फिर तो ये एरोमेटिक है। अब ये रिंग कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक, फिर तो डांसिंग फॉर्म में रहेगा, और ये अनस्टेबल है, दोनों ही रंग अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो ये भी है, फिर भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव मोर स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल है। यहां पे जरा चेक करो, ये पहले से भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी गेन अप नहीं करने में, ये भी हमारा क्या डांसिंग रेजोनेंस में, कभी यहाँ पे प्लस लेगा तो कभी यहाँ पे माइनस, चूंकि दोनों रिंग सिमेट्रिकल है। मतलब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आप रेजोनेंस कराते रहें एक के बाद एक दूसरे को बार बार। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ आपको दिख रहा है, पहले वाले केस में दोनों का दोनों एरोमेटिक, रिंग का एक बार यदि पोलैरिटी आ गया, वो पोलैरिटी को चेंज नहीं करने वाला है। मतलब एक बार डायपोलमेंट का डायरेक्शन यदि फिक्स्ड हो गया तो बदलेगा नहीं। इन सब में क्या है, पॉसिबिलिटी है, कभी लेफ्ट डायरेक्शन तो कभी राइट डायरेक्शन, डायपोलमेंट 0, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, डायपोलमेंट डायरेक्शन हमारा क्या हो गया 0, यहाँ पे 1 डायरेक्शन है करेक्ट, और इसकी पोलैरिटी सबसे हाईएस्ट में होने वाली है। इज इट क्लियर?